माई सेल्फ डॉक्टर ओंकार सिंह, इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और आज मेडिसिन में हम डीवर्मिंग के बारे में बता रहे हैं आपको। तो डीवर्मिंग एंडोपैरासाइट, पशुओं के पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं, लीवर के अंदर, पेट के अंदर, फेफड़े के अंदर, अलग अलग जगह जो पेट की वो शरीर के अंदर जो कीड़े हैं उसके पैरासाइट हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक छेरा रोग होता है, तो वो पशु को स्टमक फ्लूक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें पहले छेरा रोग होता है, फिर टेपवर्म फीताकृमि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले लेते हैं छेरा रोग। तो इसमें स्टमक फ्लूक के बारे में, स्टमक फ्लूक को भी जाना जाता है, इसको छेरा रोग भी बोलते हैं। तो इसमें ये गाय भैंस में पतले इसमें दस्त लग जाते हैं, और जिसमें दस्त यदि लग जाते हैं तो पशु को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है उस पशु में। कुछ पशुओं को लंबे समय तक वैथमलस्य में सख्त रक्तस्राव भी होता है। साथ में जब दस्त लग जाते हैं तो उसमें रक्तस्राव भी होता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है उसमें। इससे पशु की जब दस्त लग जाते हैं तो उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उसमें पशु की डेथ बहुत ज़्यादा होती है। यदि काफ वगैरह होते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा डेथ होती है उसकी। रोग का कारण क्या होता है? ये पैराएम्फीस्टोम्स और कोटिलोफोरम परजीवी के द्वारा ये रोग होता है। इसका स्पोरोसिस्ट, डुओडेनम तथा कभी कभी जेजुनम अबोमेजम के श्लेष्मा से भी चिपक कर कष्ट देता है पशु को। अबोमेजम में भी चला जाता है कई बार। और ये परिपक्व परजीवी जो मैच्योर परजीवी जो होता है, पैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट, वो रोग इससे रोग नहीं होता। इसमें लक्षण क्या होते हैं? पतला दस्त लगता है और जबड़े के नीचे उसमें पानी उतार लेता है, मैंडिबल के नीचे अधोत्वचा में शोध ढीला हो जाता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेता है, पानी पीता है, क्योंकि दस्त लग जाते हैं तो पानी की कमी हो जाती है, पशु प्यास बहुत लगती है उस टाइम, तो वो पशु बार बार पानी पीता है, सुस्त रहता है। यदि दूध वाला पशु है तो उसके दूध देने की कैपेसिटी कम हो जाती है, पशु कमज़ोर हो जाता है और पशु मर जाता है। ये इसके लक्षण हैं। इसका इलाज कैसे किया जाता है? इलाज के लिए इसमें ऑक्सीक्लोजानाइड देते हैं, और बाज़ार में टोलजाम, फ्लूकानाइड, नियोजाइड के नाम से भी आती है, और इसकी 90 ml की बोतल आती है तथा 1 ग्राम की बोलस भी आती है इसकी। और वो पशु को हम देते हैं, जैसे उसका वज़न होता है उसी के हिसाब से उसको दे दिया जाता है। जैसे कि ऑक्सीक्लोजानाइड का डोज है 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको देते हैं ऑक्सीक्लोजानाइड को, और वो उसका पैरासाइट होता है उसको मर जाता है और पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, दस्त उसके ठीक हो जाते हैं। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी उस कंडीशन में हम जैसे ड्रिप वगैरह देते हैं पशु को, वो भी दे सकते हैं, और दस्त के लिए भी उसको दवाई दे सकते हैं। लेकिन ये पैरासाइट के लिए ये देना बहुत ज़रूरी है दवाई को, एंडोपैरासाइट के लिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं फीताकृमि, टेपवर्म। टेपवर्म भी ऐसे ही जो स्टमक फ्लूक है, और जैसे लीवर फ्लूक था, स्टमक फ्लूक है, नेजल ग्रेनुलोमा था और स्टमक फ्लूक था, ये इसी तरह टेपवर्म है। और टेपवर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसको सिस्टोडियोसिस या टीनिएसिस भी इसको बोलते हैं। इसका फीताकृमि बोलते हैं इसको। फीताकृमि के संक्रमण से पशुधन के स्वास्थ्य में कुप्रभाव पड़ता है, लेकिन अधिक संख्या में संक्रमण से छोटे जो काफ होते हैं उनको डेथ हो जाती है। सिस्टोडियोसिस 6 माह से कम आयु के वत्स में होता है। इसमें कब्जी हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, खून की कमी हो जाती है। ये इसके कुछ सिम्टम होते हैं। जैसे इसका
मोनेजिया इन्फ्लुएंजा के नाम से गाय भैंस के जो काफ होते हैं उसमें ये रोग हो जाता है। लक्षण इसमें क्या होते हैं, पशु सुस्त हो जाएगा, त्वचा बिल्कुल रूखी रूखी हो जाती है और भूख बहुत कम लगती है, पशु की भूख कम हो जाती है, कब्ज हो जाती है, दस्त हो जाते हैं और कभी कभी रक्त अल्पता, उसमें एनीमिया भी हो जाता है। कभी कभी दस्त के साथ खून भी आने लग जाता है, तो पशु में एनीमिया भी हो जाता है, रक्त की अल्पता हो जाती है, पशु का पेट निकला हुआ होता है और जो काफ होते हैं उसका पेट निकला हुआ प्रतीत होता है। कुछ दिनों में पशु कमज़ोर होके और उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है पशु। और इसका इलाज कैसे किया जाएगा, इसके लिए 2 दवाइयाँ हैं इसकी, एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल। ये हम देते हैं एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल। इसको 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाएगा और ये देने से पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और इसकी बाज़ार में एल्बोमार के नाम से या एल्बोमार, एल्बेंडाजोल, एल्बोमार, कालबेंड, नोरोल आदि के नामों से 30 ml की बोतल में भी उपलब्ध है। फेनबेंडाजोल को फेंटास, बेटफेन आदि के नाम से 150 मिलीग्राम की इसकी टेबलेट भी मार्केट में मिलती हैं। तो ये हम उसको दे सकते हैं। इसकी डोज एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको दे सकते हैं हम। जितना पशु में वेट होता है उसके हिसाब से उसको डोज कैलकुलेट करके उसको डोज हम उसको दवाई दे सकते हैं और पशु को स्वस्थ कर सकते हैं। यदि दूध देने वाला पशु है तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। छोटा काफ है तो उसकी ये दवाई देने से वो पैरासाइट मर जाएंगे और उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। थैंक्स स्टूडेंट्स। और कल हम दूसरा गोलकृमि के बारे में पढ़ेंगे, तो वो कल स्टार्ट करेंगे हम। थैंक्स। ओके।